प्यारे विद्यार्थियों, ये समय आपका पढ़ने का है और जब आप घर से कहीं दूर जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी हॉस्टल में या कहीं पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे भोजन की अपेक्षा न करें, अच्छी सुख सुविधाओं की अपेक्षा न करें, क्योंकि वहाँ आप कोई अच्छा भोजन करने के लिए नहीं भेजे गए हैं, न अच्छी सुख सुविधाएं का लाभ उठाने के लिए नहीं भेजे गए हैं। सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं जो आप चाहते हैं वो केवल और केवल आपके घर में प्राप्त हो सकती हैं। आपकी अपनी मेहनत की जो कमाई जब आप करेंगे तब उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये वो समय है जब आपके माता पिता ने आपको कुछ बनने के लिए वहाँ भेजा है। तो इस बात पर अपना समय जाया ना करें कि आपको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो आप बहुत ही खुश नसीब हैं जिन्हें इतने अच्छे कॉलेज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का अवसर मिला है और कुछ नया करके दिखाने का अवसर मिला है। आपके माता पिता को जो सुविधाएं नहीं मिली उससे 10 गुना सुविधाएं वो आपको दे रहे हैं। अपनी ताकत के अनुरूप अधिकतम आप पर खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप उसका रिज़ल्ट अपने पेरेंट्स को दें और उन्हें एक ऐसा अवसर दें कि समाज के अंदर गर्व से खड़े होकर आपके साथ ये कह सकें, ये हमारा पुत्र या हमारी पुत्री है। क्योंकि अपना 100% जब तक आप शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, अपने अभ्यास पे खर्च नहीं करेंगे, आप उस परिणाम को नहीं पा पाएंगे। कल मैं एक बालिका का इंटरव्यू देख रहा था जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनती हैं और मात्र उसकी उम्र 22 वर्ष थी। वो बालिका कहती हैं कि मैंने 3 वर्ष से किसी प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक उत्सव के अंदर भाग नहीं लिया। मुझे पता ही नहीं था कि कब मेरा जन्मदिन आया और कब घर में कोई दुर्घटना हुई। मैं इन सब से बेखबर थी। मेरा एक ही लक्ष्य था, सिर्फ शिक्षा और पढ़ना। न कभी घर गई, न घर से बाहर निकली। एक जगह रहकर निश्चित रूप से मैंने वो टारगेट जो तय किया और उसे 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त किया। तो उस इंटरव्यू से हमें सीखना चाहिए कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। कैसा भोजन मिला, कैसी सुविधाएं मिली, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे वो सारी सुख सुविधाएं आप अपने बल पर इकट्ठा कर पाएंगे, एकत्रित कर पाएंगे और उनका लाभ भी उठा पाएंगे। लेकिन आप केवल उसी के भ्रम में रह गए कि आपको अच्छा कमरा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए आपको जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए यहाँ तक भेजा गया है और जिस लक्ष्य की अपेक्षा के आधार पर आपके पेरेंट्स आपको यहाँ भेजकर अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि उनके सपने टूट जाएं। केवल आप ही फेल नहीं होंगे, आपका पूरा परिवार, आपके पेरेंट्स और आपके रिश्तेदार सभी एक साथ फेल होंगे। क्योंकि एक समाज की उम्मीद हो आप, एक परिवार की उम्मीद हो आप, जो आपको यहाँ तक भेजा गया है और आप योग्य व्यक्ति थे जिनका चयन इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हुआ है। अब आपका काम है कि उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करते हैं। तो अपना 100% अपने गुरुजनों के साथ बिताएं, समय अपनी लाइब्रेरी में बिताएं। एक स्टूडेंट का सबसे अच्छा जो मित्र होता है उसकी लाइब्रेरी होती हैं, उसके शिक्षक होते हैं और उसकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। उसके अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को जब तक आप नहीं साधने का प्रयास करेंगे तब तक सफल होना संभव नहीं है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं जिस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं। आपके एक दिन का समय व्यर्थ करने का मतलब है लाखों लोग आपसे एक दिन आगे पहुंच जाते हैं और आपको पीछे धकेल देते हैं। इसलिए एक पल भी आप व्यर्थ न गुजारें। एक दिन ज़्यादा सो लेने मात्र से
एक दिन संडे की पार्टी कर लेने से आपका भविष्य नहीं बनेगा। आपका भविष्य बनेगा उस संडे की छुट्टी का भी उपयोग आप जब शिक्षा में करेंगे, रिवीजन में करेंगे, आपके गुरुजनों से एडवाइस लेने में करेंगे, तभी आप उस लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे। ज़्यादा सोने से कभी भी आप ये न माने कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये स्वास्थ्य तो जीवन का एक चक्र है जो चलता रहता है। आप बीमार भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, लेकिन ये पढ़ने का जो अवसर है उस जीवन में आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे असफल होकर अपने घर को वापस लौट जाते हैं, उनके साथ समाज के अंदर, परिवार के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होता है और किस प्रकार से उन्हें अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होना पड़ता है। यदि आप उसका एक बार आंकलन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई से दूर नहीं हो पाएंगे और अपने लक्ष्य को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, आपकी परीक्षाएं सही से संपन्न हो और आपने जो अपेक्षाएं की उससे बढ़कर अंक आप प्राप्त करें और अपने उन सपनों को साकार करें। इसी शुभकामनाएं के साथ आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ।